देखिए यहाँ पे अब है हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम अरे इसके नंबर से तो क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर का सबसे पहले हम लोग सिंबल जानते हैं, आखिर इसका सिंबल क्या होता है। तो ध्यान बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल एन की कैपिटल है स्मॉल एन। उसी तरह आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो सिंबल होता है ना वह है आपका स्मॉल एन। कैपिटल एल मत दीजिएगा, याद है आपको कैपिटल एल किसका सिंबल होता था? एंगुलर मोमेंटम। अरे हाँ भूल गए आप लोग, कैपिटल एल किसका सिंबल होता है? एंगुलर मोमेंटम का। और स्मॉल एल किसका सिंबल होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर का। पॉइंट नंबर 2, देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो देने वाला इसका साइंटिस्ट का नाम है सोमरी। अरे मतलब समरफेल्ड है इसका नाम, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है? समरफेल्ड। एक और साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है लंदन, मतलब लीन। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर देने वाले दो साइंटिस्ट है, एक आपका समरफेल्ड है और एक आपका लीन है। तो बहुत सारा बुक्स में ना सिर्फ और सिर्फ समरफेल्ड के बारे में लिखता है, लीन के बारे में नहीं। अरे तो देखा बात सुनिए ना, अरे बहुत काम का बता रहे हैं, आपको पहुंचाने नहीं बनेगा फिर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर देने वाले दो साइंटिस्ट है, अक्सर बुक में सिर्फ समरफेल्ड लिखता है, बहुत सारे बुक में लीन का जिक्र करते हैं, दोनों नाम आपको बता दिए, नोट्स में आपको सिर्फ एक ही नाम जाएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर देने वाले साइंटिस्ट का नाम है समरफेल्ड और आपका लीन। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? शेल के बारे में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको जो इंफॉर्मेशन देगा वो किसके बारे में देगा? आपको सबसेल के बारे में। तो यहाँ पर लिख दिए सबसेल। अब पॉइंट नंबर 4 आता है कि वैल्यू ऑफ L depends on the value of N। देखिए यहाँ बोलता है ना कि जो सेल का मान है वह निर्भर करता है L के मान पर। वेयर N इक्वल टू क्या हो गया? आपका सेल नंबर, और स्मॉल n इक्वल टू हो गया आपका सबसेल नंबर। तब बताइए हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या हो गया? आपका स्मॉल एन। देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया? समरफेल्ड और लीन। अब इंफॉर्मेशन ये किसके बारे में जानकारी देता है? सबसेल के बारे में। अगर हम एल का मान निकालें तो किसकी मदद से निकालेंगे? एन की मान की मदद से। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है कि वैल्यू ऑफ स्मॉल एल बराबर 0 to n-1। ये कभी नहीं भूलिएगा, एल आपका क्या है? सबसेल, स्मॉल एन आपका क्या है? सेल। देखिए कॉन्सेप्ट है तो कंफ्यूज कर देगा आपको। अभी प्रिंसिपल चल रहे, एजीमुथल में जाएंगे, फिर मैग्नेटिक एस्पेक्ट जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियरली अच्छा से बातों को सुनिए, नहीं कंफ्यूज कर जाएगा फिर। अब क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, बनेगा नहीं, परिचय बिगड़ हो जाएगा। तो एल का मान बराबर हो गया 0 से n-1 लेना है। तो यदि अगर n बराबर 1 लीजिएगा, मतलब सेल का नंबर आप n ले रहे, तो l का मान तो 0 हो गया, l बराबर हो गया 0 से स्टार्ट करना है 2, n के जगह पर 1 बैठाए थे, 1 में से 1 गया तो क्या बचा आपका? 0। तो आपको 0 से 0 तक ही पहुंचना है, तो फाइनली हमको 0 तक ही पहुंचना है। तो यदि आप n बराबर 1 लीजिएगा ना, तो l का मान जो आपको मैक्सिमम प्राप्त होगा वह आपका 0 होगा। यदि अगर n बराबर आप 2 लीजिएगा तो l बराबर आपका हो गया 0 to 2-1, कितना हो गया आपका? 1। तो 0 से 1 लेना है, इसका मतलब 0 और क्या लेना है आपको? 1। यदि हम लोग सेल का नंबर 3 ले रहे हैं तो स्मॉल l बराबर हो गया आपका 0 से स्टार्ट करना है, और 3 n के आप 3 बैठा दिए, 3 में से गया आपका बच गया 2, तो 0 से 2 तक पहुंचना। एक हो गया आपका 0, एक हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 2। तो हम बोलते थे कि सेल का नंबर 1 है तो सबसेल 1 होगा, सेल का नंबर 2 है तो सबसेल 2 होगा, सेल का नंबर 3 है तो सबसेल 3 होगा। अभी मत लिखिए लक्ष्मी,
अब यदि n बराबर 4 होगा तो n बराबर हो जाएगा 0 to n-1। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 3। तो 0 से 3 लेना है तो हो गया 0 1 2 और ये हो गया आपका 3। यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिए, यदि सेल का नंबर 1 है तो यहाँ पर सबसे 0 है। सेल का नंबर 2 है तो सबसेल आपका 1 है, 2 नहीं है। सेल का नंबर 3 है तो सबसेल का मैक्सिमम वैल्यू आपका 2 है। सेल का नंबर 4 है तो सबसेल का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है 3। तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि वैल्यू ऑफ स्मॉल n बराबर वैल्यू ऑफ स्मॉल n। अब बताइए हमको कि n का जो वैल्यू है वह l के वैल्यू के बराबर है कि बराबर नहीं है। यहाँ देखिए बताइए, अगर n का मान n है तो l का मान 0 है। हम बोले n का मान 2 है तो l का मान आपका मैक्सिमम 1 है। क्या सेल और सबसेल का वैल्यू आपका सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि n का वैल्यू है वह l के वैल्यू के कभी भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लैंग्वेज बोलता है कि वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। हम लोग ये पढ़े थे क्वेश्चन कि कभी भी बाप का उम्र बेटे के उम्र के बराबर नहीं हो सकता। उसी तरह कभी भी सेल का मान सबसेल के बराबर कभी भी आपका नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये याद रखिएगा कि n का मान जब भी आपको निकालना रहे तो 0 से कहां जाइएगा n-1 तक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका सबसेल, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ स्मॉल है और ये हो गया उसका सेल। अच्छा एक और पॉइंट बता दो, ये आपका नेम ऑफ सबसेल, ये आपका सेल। देखिए यहाँ पे सबसेल, अब बताए हमको सबसेल हाउ मेनी टाइप्स 4 टाइप्स। सबसे फेमस सबसे 4 ही, तो 5वां एक प्रस्तावित है, मतलब आने वाला जनरेशन पढ़ सकता है, वो आपका है जी सबसेल। समझे? हाँ जी सबसेल, वो आने वाला पीढ़ी पढ़ सकता है अगर जी के बारे में पूरा स्टडी क्लियर हुआ था। स्टडी चेंजिंग हुआ है सर, चेंजिंग देखिए तो जैसे 9 का एग्जाम नहीं दे सकता तो चलेगा, 11 का एग्जाम नहीं दे सकता तो लेकिन 12 का देना है, ऐसा बोला है न्यूज़। अच्छा ऐसे ना हुआ था, हम बताएंगे देखे तो फेल हो जाएगा। देखिए आप, अरे वो अलग दुनिया बताइए सबसे पहले दुनिया में निकालने। ठीक है, सबसेल आपका 4 प्रकार का जनरली सबसे फेमस, एक आपका ए सबसेल है, एक आपका पी सबसेल है, एक आपका डी सबसेल और एक आपका एफ सबसेल है। तो हम बोलते थे अभी एल का मान निकाले, ए सबसेल के लिए मैक्सिमम कितना वैल्यू निकाले थे 0 और पी सबसेल के लिए मैक्सिमम 1, डी सबसेल के लिए 2, एफ सबसेल के लिए 3। ये वैल्यू कभी नहीं मना भूलिएगा। ओके, अब देखिए ए सबसेल का एक्सप्लेनेशन, मतलब ए सबसेल का नाम क्या है। तो ए सबसेल का जो नाम है ना वो आपका शार्प है। पी सबसेल का नाम है ना प्रिंसिपल है। नोट्स में आपको ये नहीं जाएगा जो अभी लिख के बता रहे। डी सबसेल का पूरा नाम है आपका डिफ्यूज। आप लोग सुने होंगे डिफ्यूज सनलाइट, सुने कभी क्या। एफ है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोला करते थे अक्सर। तो एस का पूरा नाम क्या हो गया शार्प। एक होता शार्प माइंड, बहुत तेज दिमाग वाला बोला जाता है शार्प माइंड, तो बोला शार्प माइंड नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री वाला शार्प है। टी से हो गया आपका प्रिंसिपल, डी से हो गया आपका डिफ्यूज, एफ से हो गया फंडामेंटल। देखिए ये जो आपका डिफ्यूज है ना वो डिफ्यूज सनलाइट में यूज किया है। हम बोलते थे आपको कि एनर्जी बराबर होता है आपका एच न्यू, जहां पर एच आपका प्लेन्स कांस्टेंट है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट, मतलब 12 बजे दिन का जो सनलाइट होता है ना उसी को बोला जाता है डिफ्यूज सनलाइट। तो 12 बजे दिन का सनलाइट का देखते हैं जो धूप का जो इंटेंसिटी रहता है, जो तीखापन रहता है बहुत तेज रहता है, हम लोग बोलते हैं बहुत चौक धूप है। तो उसी का मतलब हो गया कि 12 बजे दिन का जो सनलाइट का जो इंटेंसिटी होता है, जो तीव्रता होता है बहुत ही हाई होता है। तो जब एच प्लेन्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को गुना कीजिएगा तो जो सनलाइट प्राप्त होता है उसी सनलाइट को बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। 12 बजे दिन का सनलाइट, ये नहीं भूलिएगा बात। अब देखिए अब हम लोग आ रहे शेप। शेप का मतलब आकार, आकृति, संरचना।
तीनों लगभग सेम ही चीज है, मिलता जुलता वर्ड है, नहीं बोलते सेम है। सो शेप का मतलब क्या आकार। देखिए यहाँ पे हमको ए सबसेट का शेप पता करना था। ए सबसेट का जो शेप होता है वो होता है आपका स्फेरिकल, गोलाकार। पी सबसेट का जो शेप होता है वो आता है आपका डम्बेल, इस तरह। पी सबसेट का शेप हो गया डम्बेल। ये आप जिम में देखते हुए, जिम इसी तरह आता है। अरे एक बार आता है ऐसे ऐसे करता है आदमी, तो ये डम्बेल आकार का आता है, जस्ट इसी तरह। फिर आगे हम लोग डी सबसेल में। तो डी सबसेल का जो शेप होता है ना वो होता है आपका डबल डम्बेल। देखिए ये हो गया आपका एक डम्बल, ये हो गया आपका एक और डम्बेल, इसी को बोलते हैं हम लोग डबल डम्बेल। और जो एक का शेप होता है ना वो होता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो गया उलझा हुआ। बताते क्या है सो, देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए। यहाँ पे ये आपका ए सबसेल का शेप है आपका स्फेरिकल, पी सबसेल का शेप है आपका डम्बल, और डी सबसेल का आपका शेप क्या है डबल डम्बल, और एफ सबसेल का शेप है आपका कॉम्प्लिकेटेड शेप, तो उलझा हुआ शेप, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला शेप है आपका। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना इसको बोलते हैं लोब। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना ये आपका है नोड। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो रहा है, जितना बोल रहे हैं ना आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे हम सारा चीज वो चीज आपको इस आपको देखे देखा कर आप 10 में था थोड़ा सा था वो फिगर से देखता है कौन ला ये ला। हाँ कुछ था। ये आप लोग रंगोली भी इसी तरह बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका लोब है। सर लोब क्या है? देखिए वो खासम खास जगह जहाँ पर भगवान की मूर्ति के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा उसको मंदिर बोलते थे। तो वो खासम खास जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोब। अब देखिए ये जगह देखिए एक ऐसा जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग नोड। यहाँ पे देखिए एक डंबल में कितना लोब होता है मैक्सिमम 2 लोब्स, और यहाँ पे देखिए कितना लोब है आपका 1 2 3 4 लोब। तो डी सबसेल में मैक्सिमम कितना लोब है आपके पास 4 लोब। अब देखिए ए सबसेल के पास है जो 16 लोब होता है, 16 लोब। देखिए बनाने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा 2 लोब, ये हो गया मेरा 4 लोब, ये हो गया मेरा 6 लोब, ये हो गया मेरा 8 लोब, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 12 लोब, फिर ये हो गया 13, ये हो गया 14 लोब, ये हो गया 15, फिर हो गया आपका 16 लोब। देख रहे हैं आपको कॉम्प्लिकेटेड शेप हो गया, मतलब इतना उलझा हुआ पता ही नहीं चल रहा कि लोब कहाँ है और कैसे बनाए हम। ये आपका 16 लोब बनाता है। ए सबसे मैक्सिमम कितना लोब बनाता है आपका 16 लोब। तो 16 लोब बहुत उलझा हुआ दिखता है, जटिल जैसा दिख रहा है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि एक सबसेल का जो शेप होता है ना वो आपका कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। ओके अब बताइए सबसेल हाउ मेनी 4, फर्स्ट सबसेल एस, सेकंड पी और थर्ड डी एंड 4 एफ। अब बताइए अगर ए सबसेल लेगा तो ए का मान 0, सबसेल का नाम सार, शेप स्फेरिकल। शेप क्या होगा आपका स्फेरिकल, उसको सर्कुलर मत बोलिएगा, ठीक है, उसका स्फेरिकल ही बोलिएगा। हाँ अरे सर्कुलर नहीं बोलिए क्योंकि आपको एग्जाम में कभी सर्कुलर लिख के देबिल करेगा, आपको स्फेरिकल ही देगा ऑप्शन में। बी सबसेट के लिए ए का मान 1, उसका फुल फॉर्म प्रिंसिपल, शेप डंबल। शेप आपका क्या है डंबल। देखिए यहाँ पे डंबल का स्पेलिंग ये है आपका डम्बेल। और ये डबल डंबल। हाँ ये आपका डबल डम्बेल है। हम जानते हो डम का मतलब गूंगा होता है। अरे हाँ डम गूंगा होता है, बहुत बचपन में पढ़े थे। हाँ डम का मतलब गूंगा होता है। एक बहरा होता है, बहरा का होता है डीप, डी ए पी डीप। और डम का मतलब गूंगा और डीप का मतलब बहरा, तो वो सब नहीं है समझे। अब बताइए एक डंबल में मैक्सिमम कितना लोब्स 2 लोब्स और नॉट 1। अब बताइए हमको डी सबसेल में एल का मान कितना लीजिएगा 2। डी सबसेल का नाम क्या है डिफ्यूज, और डी सबसेल के पास हाउ मेनी लोब्स डबल डंबल। हमें शेप डबल डंबल हो गया। हाउ मेनी लोब्स 4 लोब्स, और शेप हो गया मेरा डबल डंबल। अब बताइए एक सबसेल के पास एल का मान 3, एक सबसेल का नाम फंडामेंटल, और एक सबसेल का शेप कॉम्प्लिकेटेड, और एक सबसेल के पास मैक्सिमम हाउ मेनी लोब्स 0 नहीं 16 लोब्स है। हाँ लोग बोले लोब, लोब मतलब नेमन लोब नहीं।
अब देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर यहाँ पे जोड़ रहा है हमको कॉन्सेप्ट। ये बोल रहा है सेम, यहाँ पर लिखना है हमको वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पर हमको लिखना है नंबर ऑफ सबसेट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ सबसेट, टाइप ऑफ सबसेट, यहाँ लिखना है आपको नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए सेल कितना टाइप्स का पढ़े थे हम लोग। देखिए सेल तो आपका 7 टाइप्स का मैक्सिमम फेमस आपका चाहिए। पहला आपका के सेल, दूसरा एल सेल, तीसरा एन सेल और चौथा एन सेल। एन का मान के सेल के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। अब बता रहा है कि सबसेल का प्रकार लिखिए। अब बताइए, हम बोले थे अगर सेल का नंबर 1 है तो सबसेल कितना होता है 1, यहाँ पर सबसेल में 1 लिख दिए। सेल का नंबर 2 तो सबसेल 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। सेल का नंबर 3 तो सबसेल 3, सेल का नंबर 4 तो सबसेल 4। अब देखिए सेल का नंबर 1 है मतलब एक सबसेल बनाना है, तो क्या बनाइएगा ए सबसेल। सेल का नंबर 2 है तो कौन कौन सा सबसेल बनाइएगा, एक आपका ए सबसेल, दूसरा पी सबसेल। सेल का नंबर 3 तो एस पी डी, सेल का नंबर 4 तो एस पी डी एफ। अब देखिए सेल का नंबर आपका 1 है ना, यहाँ पे 1 से मल्टीपल कर दीजिए। सेल का नंबर 2 है ना, यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दीजिए। सेल का नंबर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दीजिए। सेल का नंबर 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीपल कर दीजिए। कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है, इसलिए कहना है पूरा अलग जोड़ कर आइए, ताकि नहीं अगर आइएगा हम आपको क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन जो एग्जाम करेगा वो कुछ मिलता जुलता हुआ कॉन्सेप्ट रहेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलने के बाद एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है, आप लोग पता चलता है जाओ सॉल्यूशन कर रहे होंगे। सेल बताइए, अगर के सेल लेगा तो एन का मान क्या लीजिएगा 1, और सबसेट क्या आपके पास प्राप्त होगा 1s, क्या प्राप्त होगा आपके पास 1s, और नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 1। हाँ वीडियो जाते रहे। इस सेल का नाम एल है तो एन का मान क्या होगा 2, और सबसेल क्या होगा 2s और 2p। तो सेल का नंबर 2 तो सबसेल मेरे पास 2 आया। अगर एम सेल है तो वैल्यू ऑफ एन कितना हो गया आपका 3, और सबसेल कितना हो गया 3s 3p और 3d, और सबसेल का संख्या हो गया आपके पास 3। एन सेल है तो एन सेल के लिए एन का मान कितना हो गया 4, और टाइप ऑफ सबसेल हो गया आपका 4s 4p 4d और 4f। तो सेल का नंबर 4 है तो सबसेल कितना होगा, अरे सबसेल की संख्या 4। अब बताइए हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल का फॉर्मूला बताइए। आए नहीं है अरे आप लोग ऐसे चक्कर में देखते हैं डर लगता है। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, बोला कि एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बताने का जो फॉर्मूला है वह है आपका 12 प्लस 1। मैक्सिमम ऑर्बिटल इन अ सबसेल बराबर 2l प्लस 1। एक सबसेल में ऑर्बिटल की अधिकतम संख्या को निकालने का फॉर्मूला है आपके पास 2l प्लस 1। इधर बोलिए इधर। अब बताइए आपको एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था 2l स्क्वायर। अरे आप अपने दिन क्या चीज जाते हैं। एक सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था, अरे n स्क्वायर। फॉर्मूला भूल जाएगा ना जाएगा। अरे एक सेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन निकालने का 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर। तो इसी तरह बोले यहाँ पे कि एक सबसेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला गया आपके पास 12 प्लस 1, और एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया 12 प्लस 1।
तो अभी जो प्लस 2 का एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका 2 12 प्लस 1। लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं था, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया था आपको सर, 2 है ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया 4l प्लस 2 एकम 2 2, ये दिया था फॉर्मूला कि एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ये था। एक दिया था 4l प्लस 1, एक दिया था 4l प्लस 2, और ऑप्शन नंबर सी दिया था बोथ, और ऑप्शन नंबर डी दिया था नॉन। तो कौन सा फॉर्मूला होगा आपका 4l प्लस 2। परीक्षा में इसी तरह कंफ्यूज करा सकता है आपको, इसीलिए बोल रहे हैं दिमाग अलर्ट पे रखिए। अब बताइए एक सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला हो गया आपके पास 2l प्लस 1, और एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया 1 का डबल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीपल किए हुए यार, स्मॉल एल इक्वल टू, और स्मॉल एल इक्वल टू 0 1 2 3, और स्मॉल एल को सेल बोलते हैं कि सबसेल, सबसेल सबसेल सबसेल। अरे आप सी के करते, सी से कार्बन होता है। कौन हम कर रहे थे? देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं सबसेल, यहाँ पर लिख रहे हैं ऑर्बिटल, और यहाँ पर लिख रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सबसेल है आपका ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, और ये हो गया आपका एफ सबसेल। तो हम बोलते थे आपको कि ओड नंबर बोलिए, फर्स्ट ओड नंबर आपका एक है ना, तो ए सबसेल में मैक्सिमम आपके पास 1 ऑर्बिटल होगा, पी सबसेल में 3, डी सबसेल में 5, एफ सबसेल में 7। अब एक ऑर्बिटल है तो एक स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए कुछ इस तरह, 3 ऑर्बिटल है ना, देखिए अभी जो बना रहे हैं ना स्क्वायर बॉक्स, उसमें एक और होगा। हाँ ये जो स्क्वायर बॉक्स हम बना रहे हैं ना, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसमें पढ़ेंगे इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझे, इसीलिए बोल रहे हैं ना, अच्छा से देखते जाइए। सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो बहुत ये फिजिक्स थोड़ी है यार, मैग्नेटिक क्या हो जाए, इसके बाद जो थ्योरी आपका आएगा स्ट्रक्चर ना बनाएंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, तो ये चीज जो आप देख रहे हैं ना इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओह इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब देखिए डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है तो 5 ठो घर बना दे रहे, मतलब 5 ठो स्क्वायर बॉक्स। एक हो गया आपका 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 5 ऑर्बिटल। एक सबसेल में बोल रहे 7 ऑर्बिटल है, ये हो गया आपके पास 7 ऑर्बिटल बनाना है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 7 ऑर्बिटल। नहीं अब देखिए अब हम बोल रहे हैं 1 का डबल, तो ऑर्बिटल का नंबर 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, ऑर्बिटल का नंबर 3 तो 3 का डबल 9 नहीं 6, अरे 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6, 5 का डबल 10, और 7 का डबल 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या फॉर्मूला मेरे पास था ऑर्बिटल निकालने का 2l प्लस 1, अगर आप 2 था तो 2 ले लिए, l का मान अगर हम लोग 0 ले रहे प्लस 1 था तो यहाँ पे प्लस 1 कर दिए, तो 2 शून्य शून्य, अरे 2 शून्य शून्य हो गया, और 1 है तो 1, इसीलिए हम बोले कि a सबसे मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल। अगर आप l का मान 1 बैठाइएगा तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो p सबसे मैक्सिमम आपके पास 3 ऑर्बिटल आएगा। फिर आ रहे हम d सबसे में, तो l का मान 4 नहीं 2, अरे l का मान 2, s p d f 0 1 2 3, भूलिएगा नहीं गड़बड़ हो जाए। तो d का मान है 2 2 4 और 1 5, तो d सबसेल है मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल। फिर हम ले रहे हैं f सबसेल, तो l का मान कितना लेंगे 3, तो 3 में 6 और 1 7, तो f सबसेल है मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल हो गया 7। अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, उसी को जोड़ के बोलिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 4l प्लस 2। मान लिया हम l का मान 0 लिए तो 4 का 4, l के जगह पर 0 बैठा है, प्लस 2 तो प्लस 2 लिख दिया, यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। तो अब बताइए हमको a सबसे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। यदि आप l का मान 1 ले रहे हैं तो कौन सा सबसे ले रहे हैं आप, s की p, अरे a का मान 0 लिए थे p ले रहे p, ठीक है p लिए। अब a का जगह पर यहाँ पे 1 बैठा है, तो 4 कम 4, 4 और 2 6, तो p सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब l का मान आप ले रहे हैं 2, तो अब बताइए सबसेल कौन सा होगा
डी सबसेट। यहाँ पर 1 की जगह पर 2 बैठा दिए, 4 दूनी 8 और 2 10, तो डी सबसेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। यदि हम लोग एल का मान 3 ले रहे हैं तो सबसेट क्या होगा एफ, तो यहाँ पर ले लिए हम एफ सबसेट। एल का मान 3 है तो यहाँ पे एल की जगह पर 3 बैठा है, 4 दिया 12, 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए एफ सबसेट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन। हाँ देखिए जैसे फॉर्मूला हमको अभी जो बताया वो आपको फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला से निकालना, लेकिन ये जो बताया वो आपका बहुत इजी वे में आप सोच सकते हैं। फॉर्मूला मान लीजिए परसेंट थोड़ी याद रहेगा, भूल तो सकते हैं, भूल जाएंगे। ये तरीका बहुत बेस्ट है सोचने का। अब बताइए सबसेल अगर ये सबसेल है तो ऑर्बिटल 1, और ऑर्बिटल अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2। पी सबसेल के पास हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 3 का डबल 6, तो पी सबसेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल के पास मैक्सिमम ऑर्बिटल 5 का डबल 10, तो डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल 7, तो 7 का डबल 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे ए सबसेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ए सबसेल के मुंडी पर 2 लिख दे सकते हैं, इस तरह लिखा सकता है। पी सबसेल के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पी सबसेल के मुंडी पर 6 लिख सकते हैं। डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी के मुंडी पर 10 लिख सकते हैं। एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन है, तो एफ सबसेल के मुंडी पर 14 लिखिए। तो ए सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी सबसेल में 6, डी सबसेल में 10, एफ सबसेल में 14। अब देखिए एक हाथ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक हाथ में आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों में देखिए स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। बताइएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल अरे स्मॉल है, सिंबल स्मॉल है, और एजीमुथल का सिंबल एल नहीं स्मॉल है, स्मॉल हाँ नहीं अरे दोनों का स्मॉल लेटर में बोल रहा हूं मैं। प्रिंसिपल क्वांटम सिंबल हो गया स्मॉल एल और एजीमुथल को हो गया आपका स्मॉल एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देने वाले साइंटिस्ट का नाम नील्स बोहर, और एजीमुथल का समरफेल्ड। ओके, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका इंफॉर्मेशन देता है जानकारी, सेल की सबसेल सेल, और एजीमुथल सबसेल। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सेल 4 प्रकार का, बोलिए के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। अब बोले सबसेल 4 प्रकार का, ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। हम बोले एन का मान 1 2 3 4, तो एल का मान 0 1 2 3। ठीक है, हाँ हम बोले ना कि मैक्सिमम एक सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। फॉर्मूला अब बताइए हमको, एक सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ऑर्बिटल। हाँ ऐसे वो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे हम बोले ना कि एक सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। ठीक, तब हम बोल रहे हैं कि एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 4l+2 नहीं यार 2n स्क्वायर। सबसेल में नहीं गए, सेल में है, सेल में यही तो बोले क्वेश्चन तो सुनना पड़ेगा। तो सेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला आपका n स्क्वायर, और डबल कीजिएगा तो 2n स्क्वायर। तो एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आ गया आपका 2n स्क्वायर। और हम अब आ रहे सबसेल में, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर में आ रहे, हम बोले कि एक सबसेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन मारिएगा। हम बोले 2 12+2, 2 12+1 या 12+1। 12+1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हाँ, अरे 2l+1 होगा। अब हम बोल रहे हैं कि एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 12+2, 2 12+1, ऑप्शन नंबर सी नन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। 2 12+1 होगा। हाँ वही बोले 2 12+1, इसी को कंबाइन कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 4l+2, वेयर स्मॉल एल इक्वल टू 0 1 2 3। अगर 0 रहेगा तो एस सबसेल, और 1 रहेगा तो पी सबसेल, और 2 रहेगा हाँ 2 रहेगा तो डी, और 3 रहेगा तो एफ, और 4 रहेगा तो जी। जी आया नहीं है, जी पर काम चल रहा है।
आएगा हाँ बता आएगा। प्यार होगा कंफ्यूजन है ना, प्रिंसिपल क्वांटम एजीमुथल क्वांटम देखें, कंपेयर, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, अगर सेल का नंबर 1 है तो सबसेल 1, अरे 1 नहीं, सेल 1 तो सबसेल 1, सेल 2 तो सबसेल 2, कौन कौन सा सबसेल होगा? एस और पी। सेल 3 तो सबसेल 3, बताइए एस पी डी। सेल 4 तो सबसेल 4, एस पी डी एफ। अब बताइए हमको, एस का फुल फॉर्म क्या हो गया? सार, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, एफ का फंडामेंटल। अब बताइए एस सबसेल का शेप स्क्वायर नहीं, स्फेरिकल। पी का शेप डंबल और डी का शेप डबल डंबल और एफ सबसेल का शेप कॉम्प्लिकेटेड शेप। अब बताइए एस सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, अब हाउ मेनी लोब्स? 0, अरे कोई लोब नहीं पाया जाता है, हाँ 0 लोब। अब बताइए हमको पी सबसेल में हाउ मेनी लोब्स? 2 लोब्स, 2 लोब। अरे पी सबसेल कैसे देखिए, डंबल है ना, हाँ 2 लोब और 1 नोट। और डी सबसेल में मैक्सिमम कितना लोब? 4 लोब और नोट 1। और एफ सबसेल में मैक्सिमम कितना लोब? 16 लोब, इसीलिए उसका शेप कॉम्प्लिकेटेड शेप। ये सब भूलिएगा नहीं। बोल भी सकते अरे बोलिएगा, चलो